नमस्कार। आज हम केन उपनिषद के कुछ बहुत गहरे सवालों में उतर रहे हैं। हमारे साथ स्वामी गुरु भक्तानंद जी के विचार हैं, जो स्वामी तेजोमयानंद जी के व्याख्यानों पर आधारित चिंतन से निकले हैं। और ये उपनिषद एक बड़ा ही बुनियादी सवाल पूछता है कि आखिर कौन है वो जिसके इशारे पर, जिसके कहने पर हमारा मन अपने विषयों की तरफ भागता है। हमारी इंद्रियां, हमारी सांसें, ये सब किसके काबू में है? कौन चला रहा है इन्हें? ये दुनिया की चीजों से जो अस्थाई सुख हैं उनसे परे हटकर एक सच्ची, एक स्थायी शांति की तलाश है। बिल्कुल। और ये जो केन उपनिषद है, ये सामवेद का हिस्सा है और ये हमें कर्म और उपासना, जिसे हम अपरा विद्या भी कहते हैं, उससे आगे ले जाता है, ब्रह्म ज्ञान की ओर, मतलब पराविद्या। ये जीवन की जो सामान्य जरूरतें हैं, खाना, कपड़ा, सुरक्षा, पैसा, ताकत, इनसे ऊपर उठने की बात है। हमारी आत्मा असल में क्या चाहती है, उसे समझने का, जीवन के आध्यात्मिक पहलू को खोजने का एक तरह से आह्वान है ये। हाँ, तो उपनिषद शुरू ही होता है शिष्य के इसी गहरे सवाल से कि भाई ये मन को कौन प्रेरित करता है, ये पहली सांस किसने दी, ये जो हम बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, इनके पीछे कौन है। और वो कोई सतही जवाब नहीं ढूंढ रहा, वो उस परम नियंत्रक, उस असली कंट्रोलर की खोज में है। जी। और गुरु का जो जवाब है वो शुरू में थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है। गुरु कहते हैं ये कान का भी कान है, मन का भी मन, वाणी की भी वाणी, प्राण का भी प्राण, आंख की भी आंख है। ये सीधे सीधे उस चेतना, उस आत्मन की तरफ इशारा है जो इन सब के अंदर है, इन्हें जीवन देने वाली शक्ति है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर बैठकर इन्हें कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, तो ये अंदरूनी शक्ति की बात हो रही है। हाँ। लेकिन फिर ये ब्रह्म है क्या चीज जिसे ना आंखें जीक सकती हैं, ना मन ही सोच सकता है? हाँ, यही तो खास बात है। इसे इंद्रियों या मन से पकड़ना वो संभव नहीं है। जैसे आंख सब कुछ देखती है पर खुद को नहीं देख सकती, वैसे ही ब्रह्म वो शक्ति है जिससे मन और इंद्रियां काम करते हैं, पर वो खुद उनका विषय नहीं बन सकता। वो ज्ञात और अज्ञात, मतलब जो हम जानते हैं और जो नहीं जानते, उन दोनों से परे है। आवाज उसे बता नहीं सकती, बल्कि वो आवाज को शक्ति देता है। मन उसे सोच नहीं सकता, बल्कि वो मन को सोचने की क्षमता देता है। इसे समझने के लिए गुरुओं की जो परंपरा है, उनके उपदेश और सच्ची श्रद्धा वही काम आते हैं। उपनिषद देखिए कितना साफ कहता है, उसी को ब्रह्म जानो, न कि उसे जिसकी लोग यहाँ पूजा करते हैं। किस लिए? सांसारिक लाभ के लिए। हाँ, दुनियावी फायदों के लिए। हाँ। तो अगर ये मन और इंद्रियों से इतना परे है, तो फिर इसे जानने का मतलब क्या हुआ? ये कोई जैसे हम दुनिया की चीजें जानते हैं वैसा जानना तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। ये कोई बौद्धिक पकड़ या जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। जो सच्चा ज्ञानी है वो इसे अनुभव करता है। उसकी स्थिति कुछ ऐसी होती है कि वो कहता है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता, मैं जानता भी हूं और नहीं भी जानता। ये उस अनुभव की अकथनीय प्रकृति को दिखाता है, शब्दों में नहीं बांधा जा सकता उसे। ब्रह्म को जानने का मतलब है उसे मन की हर वृत्ति, हर विचार के पीछे अनुभव करना। प्रतिबोध विदितम मतम। आप सोचिए, जैसे हर विचार में वस्तु बदल जाती है पर चेतना तो वही रहती है ना, जो देख रही है उस विचार को। उसी स्थिर चेतना को पहचानना ही ज्ञान है। ये बात तो वाकई सोचने वाली है। पर इस ज्ञान का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या महत्व है? क्यों जरूरी है इसे जानना? अरे, अत्यंत महत्वपूर्ण। ऋषि कहते हैं, यदि इसे इसी जीवन में जान लिया तो जीवन का सच्चा उद्देश्य पूरा हो गया, और यदि नहीं जाना तो ये बहुत बड़ी क्षति है, महती विनष्टि है। क्योंकि जब ज्ञानी हर प्राणी में, हर जीव में उसी एक आत्मा को देखने लगता है, तो वो संसार के बंधनों से ऊपर उठ जाता है, वो अमर हो जाता है, मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। और इसी समझ से जुड़ा हुआ वो देवताओं की कहानी भी तो है शायद इसमें, अहंकार वाली। हाँ, वो प्रसिद्ध कहानी। अहंकार पर एक बहुत बड़ी शिक्षा है उसमें। देवता असुरों पर जीत पाकर अहंकारी हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि विजय तो असल में ब्रह्म की शक्ति से मिली थी। तब ब्रह्म एक रहस्यमयी तेजस्वी यक्ष के रूप में प्रकट होते हैं, एक आदरणीय आत्मा। अग्निदेव आते हैं, वो एक घास का तिनका तक जला नहीं पाते, अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी। हाँ। फिर वायुदेव आते हैं, वो उसे उड़ा नहीं पाते।
जब इंद्रदेव जो देवताओं के राजा हैं वो पहुंचते हैं तो यक्ष अंतर्धान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और फिर देवी उमा प्रकट होकर बताती हैं कि वो यक्ष असल में ब्रह्म ही थे। तो सार क्या है? कर्तापन का जो अहंकार है, मैंने किया, ये भाव सत्य को ढक लेता है। सारी शक्ति और सारी महिमा तो वास्तव में ब्रह्म की ही है। समझ गया। तो फिर इस ब्रह्म विद्या की साधना के लिए, इस ज्ञान तक पहुंचने के लिए उपनिषद ने कोई आधार भी बताया है, कोई रास्ता? जी हाँ, आधार भी बताया है। तप, तपस्या, सहनशीलता। हाँ, तपस्या, अनुशासन, सहनशीलता। हाँ, फिर दम, इंद्रिय संयम। बिल्कुल, इंद्रियों पर नियंत्रण। और कर्म, कर्म मतलब निस्वार्थ भाव से समर्पित कार्य। ये तीनों इस ज्ञान की नींव है, प्रतिष्ठा है। वेद इसके सभी अंग हैं, मतलब वेदों का अध्ययन इसमें सहायक है। और सत्य इसका निवास स्थान है, आयतनम, यानी सच्चाई के रास्ते पर चलना ही इसका आधार है। तो कुल मिला के देखें हैं तो केन उपनिषद हमें अपने ही भीतर झांकने को कह रहा है, उस परम शक्ति, उस चेतना को खोजने के लिए जो हमारे मन और इंद्रियों का संचालन कर रही है, और हमें उस कर्तापन के अहंकार से, मैं करने वाला हूं, इस भाव से परे जाने का मार्ग दिखा रहा है। बिल्कुल। और इस ज्ञान का जो अंतिम फल है वो है सभी पापों का नाश। पाप मतलब यहाँ अज्ञान से उत्पन्न जो कर्म बंधन है, उनसे मुक्ति, और अनंत सर्वोच्च आनंदमय ब्रह्मलोक में सदा के लिए स्थापित हो जाना, परम शांति। तो श्रोताओं के लिए हम एक विचार छोड़ जाते हैं। अपने रोज के जीवन में, हर अनुभव में, हर उठते विचार के पीछे उस स्थिर साक्षी चेतना को कैसे महसूस किया जा सकता है, जो इस लगातार बदलती दुनिया के बीच भी अपरिवर्तित रहती है? इस पर जरूर सोचिएगा।